ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ? इन दिनों भारत के साउथ के दो बड़े राज्य कर्नाटका और केरला का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में। तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है साउथ टैक्स मूवमेंट, जिसके नाम पर एक हुए हैं कर्नाटक और केरल, और ये दिल्ली में हो रहा है आंदोलन। मैं आपको बताऊं कि साउथ टैक्स मूवमेंट हैशटैग से कांग्रेस के नेता ट्वीट कर रहे हैं। इसके अलावा कर्नाटक के 135 विधायकों और सांसदों से लेकर सिद्धारमैया दिल्ली आ गए हैं। केरल सरकार भी प्रदर्शन करने वाली है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एम सिद्धारमैया राज्य के 135 विधायकों और सांसदों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गए हैं। यहां ये लोग आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि उसने राज्य के फंड में कटौती की है और सौतेला व्यवहार कर रही है। उसके इस आंदोलन को केरल की सरकार से भी समर्थन मिल रहा है और यह पूरा मामला दुर्भाग्यपूर्ण तौर पर देश में दक्षिण बनाम उत्तर बनता जा रहा है। गुरुवार को केरल की कैबिनेट भी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाली है। इन दोनों सरकारों के आंदोलन के बीच कांग्रेस के कई नेताओं ने टैक्स के पैसों के आवंटन में भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ट्वीट भी किया है जिसमें हैशटैग साउथ टैक्स मूवमेंट का इस्तेमाल किया है। इस तरह के ट्वीट्स ने भी साउथ बनाम नॉर्थ की राजनीति का माहौल बना दिया है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के आर्थिक सलाहकार बासवराज राय रेड्डी का कहना है कि हम लोग 16वें वित्त आयोग पर दबाव बनाएंगे कि वह साउथ के राज्यों के लिए फंड आवंटन में ख्याल रखे कि उनके साथ अन्याय ना हो। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि साउथ के जो राज्य हैं इस मामले में एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के बाद ही मांग करेंगे। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में कहा है कि हम इस मामले में केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की भी कांग्रेस यूनिट से बात कर रहे हैं। आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी से भी बात की जा रही है। राय रेड्डी ने कहा है कि 16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशों अक्टूबर 2025 में देगा। उससे पहले हमारे पास वक्त है कि हम उस तक अपनी बात पहुंचा दें। केरल सरकार ने तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने मुख्यमंत्री पिनारई विजयन को चिट्ठी लेकर उनकी सराहना भी की है। केरल सरकार ने अदालत में जाकर कहा है कि केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है और उसे उधार लेने की लिमिट को कम कर दिया है। इससे राज्य में विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। कर्नाटक सरकार का कहना है कि 15वें वित्त आयोग में लागू होने के बाद केंद्र से मिलने वाले टैक्सों की उसकी हिस्सेदारी अब 3.64% रह गई है। यह पहले 4.7% थी। राज्य सरकार का कहना है कि हमने उत्तर भारत के मुकाबले ज़्यादा बेहतर काम किया है और नागरिक सुविधाएं भी दी हैं। शायद इसी के चलते हमें केंद्र सरकार सज़ा देते हुए फंड में कटौती कर रही है। गौरतलब है कि कर्नाटक सरकार ने इस मामले को दक्षिण बनाम उत्तर बनाने की कोशिश की है। सीएम सिद्धारमैया ने दक्षिण से आने वाली केंद्रीय मंत्रियों निर्मला सीतारमण, प्रहलाद जोशी और ए नारायण सामी को भी पत्र लिखा है और साथ देने की अपील की है। तो उम्मीद है दिल्ली में चल रहे इस आंदोलन को इस वीडियो के जरिए आपको समझ में कुछ आया होगा। आज की इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।